मुझे नहीं पता बिकॉज तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट अगर आप मुझसे पूछे कि मैं किसको चाहती हूँ जीते तो वो आशुतोष है। मैं दिल से चाहती हूँ कि आशुतोष जीते। राजा जीत जाते तो कुछ नहीं, जीतना तो किसी एक को है ही। ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहती हूँ तो वही जीतेगा। राजा बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और अगर जीत जाता है आई बी इक्वली हैप्पी। बट मैं अगर मुझसे पर्सनल पूछा जाए मेरा मैं क्या चाहती हूँ तो आई वुड वांट आशुतोष टू विन, बट अगर राजा भी जीतता है तो ठीक है, इट्स अ गेम। आज के फिनाले के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? किस तरह की तैयारी की? किस तरह परफॉर्मेंस देने वाले? स्पेशल नंबर है हेलेन जी के सॉन्ग पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ और हेलेन जी की वैसे ही इतनी बड़ी फ़ैन रही हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्शन लोगों ने बना दिया है क्योंकि मैंने भोजपुरी फिल्म्स इतनी ज़्यादा करी थी तो एक वहाँ का भोजपुरी के हेलेन का टैग लगा हुआ था, तो आज मुझे हेलेन जी के सॉन्ग्स पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी और सॉन्ग्स भी काफ़ी धमाकेदार हैं और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या निकल के आता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। Keep your look center. या Thank you. जी राहुल जो है प्लस वन पर आज दिन पहले ही घर से बाहर निकला, आपको लगता नहीं कि अगर राहुल रहते तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर? राहुल रहता तो राहुल ही जीतता, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट अगर जब राहुल बाहर आया है मेरा आज तक भी मानना यही है कि मेरे हिसाब से राहुल इज़ द विनर, बट चूंकि राहुल बाहर आ चुका है तो अभी उन तीनों में से एक को बनना है तो अब वो बनेंगे, बट मेरे लिए राहुल इज़ द विनर। तो राहुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और हो ही नहीं सकता था। और इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो राहुल महाजन है, बिकॉज जिस तरह से वो घर में रहा है बहुत ही एक नॉर्मल इंसान की तरह रहा है, इतनी बड़ी फैमिली का लड़का होके भी उसके बाद भी जिस तरह से उसने टॉयलेट साफ किए हैं, बाथरूम धोता रहता था, उस हिसाब से आई रियली फील कि राहुल डिजर्व करता था और मेरे हिसाब से ही इज़ द विनर। राजा के लिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि राजा और आपकी जो बीच में झगड़ा था वो भी चर्चा का विषय था। राजा के लिए ठीक है, अब ये गेम थी इसलिए ये चर्चा का विषय भी रहा है क्योंकि झगड़े भी बहुत ज़्यादा हुए हैं राजा के साथ और लेकिन अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हो, सारे झगड़े की बात क्यों कर रहे हो आप लोग? आई मीन वो चीज़ हो गई है, दुनिया के सामने है और मैं एक लड़की थी इसलिए मैं चुप बैठ जाऊँ, मैंने वो करना ठीक नहीं सोचा और मैंने वही किया जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की को करना चाहिए। उसमें कितनी लड़कियां साथ दे सकती हैं मेरा या नहीं दे सकती हैं या पीछे से हंस सकती हैं, वो उनकी मर्जी है, बट मैंने वही किया जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की को करना चाहिए। पर चारों लोगों ने जब छलांग लगाई जो किया उन्होंने तो स्टेप कर दिया, थिंक दैट इफ यू वर देयर मैं भी लगा देती छलांग, पक्की बात थी। मैं इस चीज़ में किसी से कम नहीं हूँ। अगर मुझे लगता कि सारे के सारे एक काम कर रहे हैं तो उनके साथ मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती, बट इट केम एज अ वेरी बिग शॉक टू मी कि चारों के चारों ने छलांग लगाई। बट अगर मैं भी होती तो पांचवी मैं भी होती छलांग लगाने वाली। बिकॉज की रूल नहीं बड़ा है इस साल होता था, अगर तोड़ना था तो फिर भी आप उसे ध्यान में रखते हुए उस गलती को दोहराते। देखिए ध्यान में कहीं ना कहीं उन चारों ने भी रखा था, फिर भी ये काम किया तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे वे यू आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आप इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो आई फील जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी वैसी वर्क कर रही है, तो अगर उनकी कर सकती है तो मैं तो पहले टूटने वाले लोगों में से हूँ। तो मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 2 महीने के बाद मैं ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ खुद बाहर आना चाहती थी, तो क्योंकि मैं नहीं ले पा रही थी उतना स्ट्रेस और आई थिंक बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब सारे घर के लोग एक तरफ मैं एक तरफ, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, बट कूदने वाली बात आती है डेफिनेटली मैं मैं भी एक ही उनमें शामिल होती। बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी है? लाइफ बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ आई डोंट नो मुझे ओपनली ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं, बट इट हैज़ गिवन मी इमेंस पॉपुलैरिटी वन, जो कि सिर्फ कुछ ही एक सेक्शन ऑफ पीपल न्यू संभावना कि वो परफॉर्मर है, आइटम परफॉर्मर है, और वो भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा मैं पॉपुलर थी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। आज दुनिया जानती है, नॉट एज अ आइटम गर्ल बट एज संभावना सेठ। तो वो जो डिफरेंस है और वो जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली है, आई थिंक मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लेवल पे मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। जाते जाते भी आप परफॉर्म कर रही हैं, तो जाते जाते भी परफॉर्मेंस तो अभी लोगों को देखना है कि क्या है और कैसा है, वो अभी
सब लोग देखें और डिसाइड करें और बताएं कि कैसा लगा परफॉर्मेंस। बट अपनी तरफ से हेलेन जी के सॉन्ग्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लिफ्टिंग्स, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स, हैवी मूवमेंट्स हैं, तो मैं खुद भी नर्वस हूँ कि इधर उधर कुछ भूल ना जाऊँ मैं। संभावना कहीं ना कहीं पिछले बिग बॉस की राखी सावंत से आपको बहुत रिलेट किया जा रहा था, आप खुद बताइए क्या आप उनसे अलग है कि घर में आपने वही किया जो राखी ने पिछले साल किया? पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा सीज़न 1 याद नहीं है, और जो भी मुझे सीज़न 1 का याद है, यस आई डू रिमेंबर राखी एंड रवि किशन, क्योंकि यही मोस्ट पॉपुलर लोग थे, बट बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया था सीज़न 1। बट अगर आप कह रहे हैं कि मुझे रिलेट किया जाता है या बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, तो ये लोगों का मानना है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि मैं संभावना हूँ और मेरी नेचर अलग है, और मेरी कोई भी हरकत किसी से भी अलग हो सकती है, बट ऐसी ही हूँ मैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर ऐसा लोगों का मानना है तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कहती हूँ मैं संभावना हूँ, मैं किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और ना मुझे कोई बनाए। पायल के साथ कोई सुलह हुई? आई थिंक सी, जिस तरह से पायल का कहना था कि ये गेम थी और ये गेम इज़ ओवर, और आई थिंक ये सब भूल जाना चाहिए। कुछ बातें तो मैं नहीं भूल सकती, बट इस चीज़ को लेकर मैं ज़िंदगी भर भी नहीं चल सकती। क्या आज So, भी आपने जाते जाते बोला था कि मैं जाते जाते एक रास्ता देना चाहूँगी, क्या आज भी वही करना चाहती हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहती। हर दिन बदलता है, और आई थिंक कुछ टाइम के बाद हम लोगों को समझना भी पड़ता है कि मैंने जैसा आपको बोला कि ज़िंदगी भर आप ग्रजेस लेके नहीं चल सकते हो। यस, मुझे बहुत बुरा लगा जो भी उसने किया, शायद मेरे इस तरह के रिएक्शंस इसीलिए आए। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगा हो कि अरे ये संभावना का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था, अरे बेचारी पायल, संभावना तो एकदम। लेकिन कई लोग ये भी नहीं रियलाइज़ करते हैं कि वाकई मुझ पे गलत हुआ था, इसलिए मैं या तो रोती या मैं इस तरह से रिएक्ट करती, तो शायद मैंने रिएक्ट कर दिया। बट आई थिंक बेसिकली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और बहुत लंबे ग्रजेस मैं नहीं पालती हूँ। संभावना आपकी बिग बॉस में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ हुई है और किसके साथ आप कांटेक्ट करना पसंद करें? आप पहले लड़की से पूछ रहे हैं कि लड़के से पूछ रहे हैं, बता दीजिए। आपसे संभावना नहीं, आप लड़की के लिए पूछ रहे हैं कि लड़के के लिए पूछ रहे हैं? किसी के लिए भी। आई थिंक आई वॉज वेरी क्लोज टू एहसान जी, बिल्कुल फादर फिगर थे मेरे लिए वो वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी मैं, तबीयत ख़राब होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ टू टेक केयर। और दूसरी रही है डायना हेडन, जो कि बहुत अच्छी दोस्त मेरी बिग बॉस में रही है। जब मेरी सेकंड इनिंग थी बिग बॉस में, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी बिग बॉस में सेकंड टाइम जाने की, वॉज फॉर डायना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं डायना के पास रहूँ, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं देख रही थी वो फ्रस्ट्रेशन में है, काफ़ी कुछ उसके साथ भी हो रहा है, तो आई वॉन्टेड टू बी देयर एज अ फ्रेंड। और डायना से आज भी टच में हूँ और ज़िंदगी भर टच में रहूँगी। लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस से मिलना चाहती हैं? अरे मैं देखना चाहती हूँ, मेरे से इनफैक्ट बिग बॉस एक बार पूछ रहे थे, संभावना अगर इस घर से जाते हो तो आप क्या आपको लगता है इस घर की सबसे अच्छी बात आपको याद रहेगी, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद आएगी? तो मैंने कहा बिग बॉस आपकी आवाज़ मुझे बड़ी धमाकेदार लगती है, मुझे लगता है अगर ऐसी आवाज़ ऐसी कमाल है तो वो बंदा कैसा कमाल होगा। तो इस लाइक आप जा सकते हो, उन्होंने मतलब बेसिकली सेड जस्ट गेट आउट। एक वर्ड में बताइए, सबसे बड़ा दिलवाला लास्ट। राहुल।